चैप्टर नंबर 6 हमारा स्टार्ट होता है न्यू बुक से। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग द पैरामीटर एंड एरिया। और जो चीज़ें हैं आराम से उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज 44। इसमें अपन लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरामीटर, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर। न्यू चैप्टर जो आपकी बुक में ऐड हुआ है, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स तो पुरानी बुक जो थी उसमें पहले से ही था। इसमें ब्रह्मगुप्त फार्मूला ऐड कर दिया गया है और क्लास 10th का पार्ट इसमें ऐड कर दिया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दिया आपके लिए। पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज 44। पैरामीटर मतलब क्या दिया है? सर्कमफ्रेंस दी गई है। कितना दिया गया है? 44 सेंटीमीटर। और देखिए, वैसे इसका पैरामीटर क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू दिया है 44। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू दिया है 44। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा 44 इंटू 7/2 इंटू 22 या इस तरीके से। तो R हमारी हो गई 7 सेंटीमीटर। जो रेडियस हमारी आई है वो हमारी कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। काफी इजी क्वेश्चन था, हमने आराम से इसको कर लिया। अगर यहाँ पे सर्कल का बोला था, अगर ये सेमी सर्कल का बोलते तो क्या होता? पाई आर। क्या होता बेटा? पाई आर। ये पहला क्वेश्चन काफी इजी था। चलिए, कैलकुलेट करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 12। चलिए जल्दी से करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंस निकालें जल्दी से। सर्कमफ्रेंस निकालें तो क्या दिया है फर्स्ट वाले पार्ट का? रेडियस दी गई है हमें 7 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7, आर हमारा 7। तो ये हो गया हमारा 44 सेंटीमीटर। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड हमें दिया गया है, रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस दिया है 2 पाई आर। तो कितना देखिए? 2 इंटू 22/7, रेडियस जो दी गई है 10, 440/7। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, डिवाइड करिए जल्दी से। कितना आएगा? जल्दी डिवाइड करें, करिए। 7 6 जा 42, 20 हो गया। 7 2 जा 14, ठीक है। 6 बचा। 7 8 जा 56, 4 40 हो गया। जल्दी से डिवाइड करते चले जाएं आप लोग। 8 5 7। और देखिए अभी कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट आप लिख दीजिए। डेसिमल के 3 प्लेसेस बोला है, इसलिए हमने यहाँ पर डेसिमल के 3 प्लेस तक ही डिवाइड किया। ये नहीं कि आप सुबह शाम तक डिवाइड ही करते चले जा रहे हो। ज़्यादा तूफानी डिवाइड आपको नहीं करना। मैं जानता हूँ कि आप डिवाइड करना अच्छे से जानते हो। चलिए थर्ड वन जल्दी से करिए। क्या दिया? रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस दी गई है 12 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7, आर हमारी है 12। ठीक है, आप आराम से इसको ऑलमोस्ट का भी साइन लगा सकते हो इस तरीके से। ऑलमोस्ट हमने मान लिया इतना दिया किया है। करेंगे इसको 44 इंटू 12/7,
528/7 सेंटीमीटर। इसका आप इसमें डिवाइड करिए, जल्दी से करो। जल्दी से करते जाओ। ऑलमोस्ट अपना आंसर आ गया। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ही निकालना है, तो 3 प्लेस तक हमने डिवाइड किया है। इसके आगे हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही काफ़ी इजी आपके लिए क्वेश्चंस थे। धीमे धीमे नया टॉपिक आपको मिलेगा, देखिए मिलने वाला है। चलिए देखिए, ये आपके लिए नया टॉपिक है, जो आपको ये नया टॉपिक पढ़ना है। नया टॉपिक क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सर्कल। ये क्लास 10th का पार्ट था, जो आपको अभी पढ़ाया जा रहा है। ध्यान से देखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क लास्ट टाइम हमने आपको समझाया था, एक बार फिर बताते हैं। एक हम ऑलमोस्ट सर्कल बना लेते हैं। चलिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल इफ द रेडियस इज 3.5। ध्यान से देखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क यहां पर क्या है? ए ओ बी। सबसे पहले देखा जाए, ए ओ बी क्या हो गया? हमारा एरिया हो गया, सेक्टर हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क देखिए, रेडियस हमें 3.5 दी गई है। 3.5 रेडियस हमें दी गई है। ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया गया है। ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये है हमारी लेंथ ऑफ आर्क। इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, इसको हमें निकालना है। गिवन में देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है। सबसे पहले आप गिवन लिखा करें। गिवन में देखिए, थीटा मतलब एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। रेडियस हमारी कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एल से। क्या होगा? थीटा अपॉन 360। अब देखिए, आर्क मतलब लेंथ, लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस। क्या होती है सरकमफ्रेंस? 2 पाई आर। अब ये थीटा ये बता रहा है जितने एंगल पे हमारी आर्क, इस इतने एंगल पे हमने इसको निकाल दिया, और 2 पाई आर टोटल सरकमफ्रेंस। उसका हमने पार्ट हमने क्या कर लिया? कट कर लिया। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें दिया है 3.5। 0 से 0 6 6 जा 36, 2 3 जा इस तरीके से, 7 5 जा 22, 5 जा 110 अपॉन 3, तो 11/3 सेंटीमीटर। अब डिवाइड जल्दी से कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आए फटाफट कर लीजिए जल्दी से। 11/3 सेंटीमीटर, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क आ चुकी है। ये पहला जो क्वेश्चन आपको मिला है नया, ध्यान से देख लीजिए। जो क्लास 10th में अभी तक हम लोग सीखते थे क्वेश्चंस को, अब आपके हिस्से में आ चुके हैं। अभी 10th में स्टार्ट भी नहीं किया है, स्टार्ट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या दिया है, रेडियस दी गई है। सेकंड पार्ट ध्यान से करिए। रेडियस दिया है 6.3 मीटर। थीटा दिया है 120 डिग्री। थीटा दिया है 120 डिग्री। एल इक्वल टू क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा हमारा 120 है, 122
पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें कितना दिया है 6.3, आर हमें दिया है 6.3। देखिए 0 से 0, 12 3 जा 7 9 जा 3 3 जा, एक एक लाइन ध्यान, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप। 2 into 22 0.3, 2 into 6.6 मीटर, यूनिट क्या दी गई है इस बार मीटर। लेंथ ऑफ आर्क हमारी आई 13.2 मीटर। बहुत ध्यान से आप देखिए, एक एक लाइन को समझिए, बिल्कुल इजीली आपको मल्टीप्लाई करना है। जितना हो सके फिगर जरूर बनाओ, फिगर जरूर बनाओ। फिगर बनाए आराम से, नहीं बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बना लोगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं बन पाए तो मत बनाइए। देख लेते हैं, ऑलमोस्ट बना लेते हैं। कितना दिया है, रेडियस 6.3, एंगल दिया है 120। एंगल 120 कहाँ पर होगा, ये मान लीजिए 90, इस तरीके से होगा 120 ऑलमोस्ट। ए ओ बी, तो ये आपको फाइंड करनी है। रेडियस मान लो कितना दिया है 6.3 मीटर दिया गया है, तो ये 6.3। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का फिगर। अगर आपसे उसमें पूछेंगे एरिया निकालो, तो आप इसमें इजीली एरिया निकाल लोगे। अगर आपसे बोले कि सेक्टर का एरिया निकाल दो, आपके पास एंगल भी है, रेडियस भी है, फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आराम से इसका आप आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, इजी वाले नए क्वेश्चन आपके लिए मिले। नेक्स्ट, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए, देखिए अब देखिए, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल 75 दिया गया है। पैरामीटर दिया है, पैरामीटर निकालना, जल्दी करिए। पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर, जल्दी से करो, फटाफट करिए, फटाफट करिए। पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, इसके बारे में वो चर्चा करते हैं। अभी हमने आपको सिखाया था पैरामीटर की बात, मतलब पैरामीटर बोले तो क्या निकालना है अपने को, लेंथ निकालना है। क्या निकालना है बेटा, लेंथ निकालना है। जल्दी से इसका एक रफली फिगर बनाइए, जल्दी से इसका एक रफली फिगर बनाओ। सब बच्चे अपने अपनी कॉपी में रफली फिगर बनाएं, मैं भी अपनी कॉपी में एक रफली फिगर बनाता हूं। सभी लोग मिलके एक रफली फिगर बनाएं। देखिए, बात बिल्कुल मत कीजिए। ये हमने एक रफली फिगर बनाया है, इसमें क्या बोला गया है, रेडियस दिया गया 14 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल दिया है 75। ये हमारा हो गया 90, तो ये 75 हमने इसको इधर मान लिया। और रेडियस दी गई है 14 सेंटीमीटर। ये हमारा ए है, ये ओ है, ये हमारा बी है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर, the curved portion as well as two straight portions of a circle of radius 14 and sector angle 75। सबसे पहले देखिए, इसमें सेक्टर कहाँ बन रहा है बच्चे लोग, ये वाला जो पोर्शन है ये सेक्टर बन रहा है। ध्यान समझिए, अगर यहाँ लेंथ ऑफ आर्क की बात कही होती तो क्या बोलते, θ/360 इंटू 2 पाई आर, मतलब ये वाली लेंथ हमारी निकल आती। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या माना है, सेक्टर कहां से कहां तक है, सेक्टर ने यहां से स्टार्ट किया अपना सफर, ए ओ बी सी। सबसे पहले ये लेंथ रेडियस, ये लेंथ रेडियस, ये बताओ क्या होगा, लेंथ ऑफ आर। तो देखिए क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ दिस सेक्टर। एक ही लाइन में हम सारे आंसर निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर, पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर इक्वल्स टू
सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क प्लस लेंथ ऑफ आर्क के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। लेंथ ऑफ आर्क तो हमारा आ गया। अब ये देखो हमारे पास ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आर, 2 इंटू आर। 2 इंटू आर क्यों किया है, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, जब पैरामीटर की बात करें मतलब डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस, इन्होंने ये बोला है, सुन देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 14, ये कितनी है 14, और फिर ये वाली लेंथ, ये निकालनी है अपने को, ये सिर्फ ये क्या होती है एल, क्या होगी ये लेंथ ऑफ आर्क। चलो हमें फॉर्मूले याद है। लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 इंटू आर। थीटा हमारा 75 अपॉन 360, 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर हमारी 14, 2 इंटू 14, 75 से कट करेंगे 360, चलो 5 से कट कर लेते हैं, 15 आ गया, 5 7 जा 35, 72 आया हमारा। और कट करके देखते हैं, कट रहा है बिल्कुल, 3 से कट रहा है, 3 5 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब देख लेते हैं, 2 से कट जाएगा हमारा 12 टाइम्स, ठीक है, 7 से हमारा 14, 2 6 जा 2 11, 2 3, तो ऊपर से हमारा बचा है 5 इंटू 11 अपॉन 3, 14 2 जा 28, 55 अपॉन 3 प्लस 28। जल्दी सॉल्व करिए आप लोग, अपनी अपनी कॉपी में अपना अपना सॉल्व करिए जल्दी से, जो भी आपका आंसर आ रहा हो जल्दी से करो, जो भी आपका आंसर आए। डिवाइड कर लो चाहे 55 में, 3 1 जा 3, 25 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 1 कैरी, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, आराम से 58 जो भी हो रहा है 18.33 समथिंग आना चाहिए, तो आप 18.3 ले लो प्लस 28, जल्दी से प्लस करिए। 18 और 8 और 8 कितना हुआ 16 का 6, 1 कैरी, तो 46.3 यूनिट क्या दी गई है सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया, ये हमारा जो इन्होंने पूछा है हमने बता दिया। पैरामीटर ऑफ सेक्टर हमारा ये आया 46.3। आराम से देखिए, अच्छे समझिए। अगर ये बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी पैरामीटर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और सभी में हमें ध्यान रखना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। कर लिया आप सबने। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन, देखिए हमारा थोड़ा फिगर इसमें सही क्लियर नहीं हो रहा होगा, आपके पास सभी के पास एक एनसीईआरटी है या जिसको गणित मंजरी बोलते हैं किताब, उसमें देख लीजिए, ऑलमोस्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखिए, इसको फिगर को मैं दोबारा से आपके लिए बना रहा हूं। ये दिया है 60 और ये दिया है 80,
80 मीटर। अब हमने इन्होंने ये बोला है, ध्यान से समझेंगे, आई थिंक विजुअल हो रहा होगा आपको। अब देखिए फाइंड द पैरामीटर, देखिए जैसे इन्होंने बोला पैरामीटर मतलब क्या निकालनी है आपको, लेंथ। आपको इसका पैरामीटर निकालना है। शुद्ध भाषा में सिंपल तरीके से समझ लीजिए, पैरामीटर का मतलब यह है, यहां मान लीजिए आपने कोई चींटी अपनी उंगली रख दी और उसको घुमाना चालू किया, पहले ये मिला रास्ते में, डिस्टेंस कवर हुई, फिर ये डिस्टेंस कवर हुई, फिर ये डिस्टेंस कवर हुई और फिर डिस्टेंस ये कवर हुई, वापस उसी पॉइंट पे आ जाना है, तो वो लेंथ हमारा पैरामीटर होता है। यहां से चालू किया आपने चलना, यहां से चालू किया चलना, ये निकालना है अपने को, ये निकालना है, ये भी निकालना है और ये निकालना है, वापस वहीं पे आ गए तो क्या हो गया हमारा पेरीमीटर। अब सिंपल देखो समझो, ये हमारा 80 है तो ये भी हमारा कितना होगा बच्चे लोग, 80 ही होगा, तो इतना काम तो हो गया। आप लोग बात नहीं करिए, दोनों हमारे 80-80 हो गए तो कितना हो गया 160, इतना काम तो अपना हो गया। आप कहीं ना कहीं अगर इसको देखें, ध्यान समझेंगे, ये जो हमारा बना है, ये हमारा बना है सेमी सर्कल, क्या बना है, तो सेमी सर्कल जो बना है ये डायमीटर कितना दिया बेटा 60, तो रेडियस कितनी हो गई, ये हमारी रेडियस हो गई 30। और मैं ध्यान समझाता हूं, इस तरीके से मान लिया हमारा ये सेमी सर्कल बना हुआ है, ये डायमीटर दिया है 60 दिया है, तो आर हमारी कितनी हो गई बेटा 30, और ऐसे ही सेम पैटर्न इधर भी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेमी सर्कल मिला के हमारा एक सर्कल बना रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हुआ, लेंथ पैरामीटर इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 80 प्लस 2 पाई आर। दोबारा देखो मैं लिखता हूं ध्यान से, पैरामीटर, ध्यान से इस लाइन को देखेंगे तब आप नोट करेंगे, पैरामीटर ऑफ द फिगर, ध्यान से देखेंगे, 2 इंटू 80, सबसे पहले लिख देंगे 2 इंटू 80, मतलब ये हमारा, ये दोनों कवर हो गए। अब ये दो सेमी सर्कल मिला के बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, और सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू, दो सेमी सर्कल है, 2 इंटू पाई आर, ऐसा भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही हो गई। सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर, पाई आर कितना हो गया 2 पाई आर। चलो अब देखो आर हमारी कितनी होगी, यहां पर रेडियस हमारी हो गई 60/2, कितनी आ गई 30 मीटर, तो लिखेंगे ध्यान से 160, 2 इंटू 22/7, आर हमारी है 30, फटाफट जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 3 जा कितना हुआ 66, 160 1320/7। आप चाहो तो यहीं पर छोड़ दो या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे। जल्दी से करिए, आराम से इसको यहीं पर छोड़ दीजिए या इसको कन्वर्ट कर दीजिए, जल्दी से करो, कर दिया, करिए आराम से, डिवाइड करिए, आराम से करो, चलो हम भी करते हैं। जल्दी से करिए, इतना ही डिवाइड, बहुत जल्दी से करें फटाफट,
जल्दी से करते जाएं। प्लस कर दीजिए। जहां तक आप कोशिश करें डेसिमल के 1 प्लेस या 2 प्लेस तक जाएं। 2 प्लेस के आगे आपको नहीं जाना है। डेसिमल का 2 प्लेस के बाद आपको आगे नहीं जाना, इतना वक्त नहीं। हाँ, हो सकता है एक ही क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में आ रहा हो, तो आराम से जब तक ऊपर डिवाइड ही कर लो, कॉपी तो भरी लो, देखी जाएगी। ये इस तरीके क्वेश्चन है, नोट कर लिया। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं जल्दी से आप लोग। प्लस ही तो करना, कंसेप्ट बस ये सीखना है। इस पूरे चैप्टर में आपको ये सीखना है, वो इस सारे क्वेश्चंस को ओरली करना सीखना। ओरली मतलब कैसे, इसका आंसर कैसे आएगा, 2 into दिस प्लस दैट, बस बात खत्म। दिस दैट मतलब रेडियस कैसे निकलेगी, वो दैट हो गया। अगर इतना आ गया तो ये हमें जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आप लोग करेंगे बाद में, पहले सवाल को देखेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका क्वेश्चन को देख के उसके बारे में सोच पाना। ये नहीं कि उठाया पेन शुरू हो गए, नहीं। थिंकिंग को डेवलप करना है, आपको सोचना आना चाहिए। ध्यान से देखिए इस सवाल को। सभी में क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। ध्यान से देखेंगे। ये आपको दिया गया है 12, ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, और ये हमारा है 8 सेंटीमीटर। आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है दोनों लोगों को? अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। फिर बोल चुके हैं, आपकी बात नहीं करी। ये कंप्लीट 12 है, ये 8 है। कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। तो 2 हमारा ये हुआ और 2 हमारा ये हुआ। 2 कैसे आगे क्लियर हुआ, यहां से यहां तक 12 है, ये क्वेश्चन ने बोला 8 है, तो कितना बचा, 12 माइनस 8 4। तो 2 2 हमारे दोनों ये कॉर्नर 2 2 के बच गए। अब क्या बोला जा रहा है, पैरामीटर निकालो। आप तो जानते हो पैरामीटर क्या है। सीधा सफर स्टार्ट करो यहां से, यहां से अपनी गड्डी यहां पहुंची, क्या हो गया, पाई आर। क्या हुआ बच्चे लोग, पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल है। अब आर देखो, एक बात ध्यान रखना, आर इसमें 2 बनाने पड़ेंगे, एक छोटू आर एक बड़ू आर। तो ये बड़ा वाला आर, क्योंकि ये देखो यहां से यहां कितना है, 12 है, तो यहां से यहां 12, तो कितना हो गया, 12/2 कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद यहां आने के बाद ये डिस्टेंस कितनी है, 2। फिर वापस हम इस वाले इस पे चढ़ गए, ये क्या हो गया, पाई आर। तो स्मॉल आर कितनी होगी, 8/2 कितनी हो गई बेटा, 4 सेंटीमीटर। अब आराम से आप निकाल लोगे। तो क्या आंसर हुआ, पाई आर प्लस पाई आर प्लस 2 प्लस 2। जल्दी करो, सॉल्व करो। 2 सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस प्लस 4, आंसर आ गया हमारा। बस यही सीखना है, जल्दी करो फटाफट, इतना ही आपको आना चाहिए। जल्दी से करो फटाफट। 2 सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस, जल्दी से करो। तो क्या लिखेंगे, पैरामीटर इक्वल्स टू सबसे पहले बड़े वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम पाई आर। 2 है इसलिए हमने 2 आर ली हैं, और 4 क्यों, 2 प्लस 2, ये हमारा आंसर हुआ। तो 22/7 6, 22/7 4, रेडियस हमारी कितनी है, 4।
प्लस का 4, करो जल्दी सॉल्व। 22/7, 6 प्लस 4, तो 22/7 इंटू 10 प्लस 4, 222/7 प्लस 4, जल्दी से करते जाओ। जल्दी से करिए जो भी आपका आंसर आ रहा है। डेसिमल के हम एक प्लेस तक निकाल रहे हैं, आप मैक्सिमम 1 या 2 तक ही निकालना। कर लिया हमने, इजीली पैरामीटर आ गया हमारा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन निकला। बस हमें क्वेश्चन को देख के ये समझना है कि इसका पैरामीटर कैसे निकाल पाए। अब जो अगला क्वेश्चन आए उसको आपको एक बार उसके बारे में सोचना है, तब उसका आंसर आपको बताना है। लिख लिया, आगे बढ़े हैं। आप देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, बस क्वेश्चन को देख के आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए कि इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। डैश डैश वाले पार्ट का आपको आंसर नहीं निकालना है। जल्दी से निकालिए इसका पैरामीटर। करिए जल्दी से। जल्दी से बनाएं आप लोग कॉपी भी, जल्दी से, आपके बुक्स में वैसे बना हुआ है। देखिए इसमें किस पार्ट का एरिया हमें निकालना है, इसको देखते हैं। ये 4 सेमी सर्कल जो बने हुए इनका एरिया, इनका पैरामीटर हमें निकालना है। डायमीटर कितना दिया है 10, तो आर कितनी हो गई बताओ हमारी। आर हो गई हमारी 10/2, 5 सेंटीमीटर। 4 सेमी सर्कल बने हैं, 4, 1 2 3 4, और जितने भी सेमी सर्कल हैं सबका जो सर्कमफ्रेंस क्या है पाई आर, रेडियस क्या है हमारी 5। तो क्या आंसर होगा पैरामीटर, जो पैरामीटर हमारा आने वाला है, पैरामीटर इक्वल्स टू कितने सेमी सर्कल है बेटा 4, 4 इंटू पाई आर, 4 इंटू पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर हमारी है 5, 440/7 सेंटीमीटर। करिए जल्दी से, काफी इजी क्वेश्चन था ये हमारा। 440 जल्दी से करें। सबसे इजी क्वेश्चन तो यही था हमारा। डिवाइड कर देते हैं, 7 6 42, 62.86 के आसपास आना चाहिए। सबसे इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखा हमने, हमें उसका पैरामीटर निकालना है, हमने उसका पैरामीटर निकाल दिया, कोई इशू नहीं, इजीली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने ये कर लिया है बुक में देखे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। कॉपी में क्वेश्चन जरूर बनाए, ये मत सोचें कि बुक में बना हुआ है। सारे जो क्वेश्चन को कॉपी में बनाएं, जैसा भी बना पाए आप। तिरछा मिर्छा, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी ड्राइंग है आपकी, हाँ। और बनाने के बाद बगल वाले को ना दिखाएं, आपने बना लिया बहुत अच्छा, आपको इनाम मिलेगा 26 जनवरी को अच्छा बनाने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है, इसमें देखो कितने सेमी सर्कल दिख रहे हैं, 3, रेडियस कितनी हो गई 6। अब क्या देखो आंसर आ गया, करो, इतना दिमाग लगाना ही नहीं, जल्दी से करिए, जल्दी से करो, काफी इजी है। रेडियस हमारी हो गई 12/2, 6 सेंटीमीटर। और कितने सेमी सर्कल है, 1 2 3। तो पैरामीटर इक्वल्स टू हुआ हमारा आंसर, पैरामीटर इक्वल्स टू हुआ 3 इंटू पाई आर, 3 इंटू 22/7, आर है हमारा 6, 3 इंटू 132/7, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 7 5 जा 35, 46, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, तो 56.5 सेंटीमीटर। चलिए, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने इजीली कर लिया। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर लिया हम सब लोगों ने, काफी इजी था, 3 सेमी सर्कल थे, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आराम से आंसर निकाल दिया। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है हमारे। अभी हम लोग पैरामीटर वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलिए जल्दी से करिए, बनाए अपनी कॉपी में, सबसे पहले बनाए रफली फिगर बनाए, फिर काउंट करेंगे कितने हैं, पहले बनाए फिर काउंट करेंगे कितने दिए गए हैं, कैसे क्या हैं, जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे। जल्दी से करते चले जाएं। चलो, ये जो हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया है, इस तरीके से निकालना है ये तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझते हैं। रेडियस हमारी कितनी हो गई, सबसे पहला काम 14/2 कितना हो गया बेटा, 7, कितना हो गया 7। ध्यान समझे बेटा, देखो कितने सेमी सर्कल है, पहले देखो 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल है, 4 सेमी सर्कल बना, कितने सर्कल बनाएंगे, 2। अगर 4 सेमी सर्कल्स, 4 सेमी सर्कल हैं, तो सर्कल कितने हो गए, 2, सीधा सीधा हो गया। तो क्या हुआ, पैरामीटर ऑफ 2 सर्कल्स। अब देखो ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये पूरा ना आधा सेमी सर्कल है ना पूरा सेमी सर्कल है, ये 1/4 पार्ट है, कितना है 1/4 पार्ट, 1/4 1/4 1/4 1/4, कितना बन गया, 1 बन गया पूरा। तो आंसर क्या हुआ, 2 वहां थे 1 यहां, तो कितना हो गए 3। आंसर क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस ऑफ 3 सर्कल। आंसर निकालो और अच्छे से सोचो, जो मैंने आपसे बोला उसको थोड़ा थिंकिंग करो किस तरीके से बोला गया है, सोचिए। 4 तो सेमी सर्कल सीधे हैं, तो कितने हो गए 2 सर्कल। उसके बाद ये देखिए 1/4 पार्ट आपके पास है, तो कितना हो गया 1/4 1/4, 4 कितना, तो कितना चेक करो, 4 × 1/4,
एक सर्कल आपके पास ये आ गया, तो कितने हो गए सर्कल आपके पास? 3 सर्कल। तो 3 सर्कल की आपको क्या निकालनी है? सरकमफ्रेंस निकालो। करो जल्दी से, जल्दी करिए फटाफट। जल्दी से करते जाएं। निकालो जल्दी से, करो जल्दी से, देखो ध्यान से। 4 इंटू circumference of semicircle प्लस 4 सेमीसर्कल है हमारे पास। 4 इंटू circumference of circle अपॉन 4। ये क्यों किया है? क्योंकि जो सर्कल है वो हमारा 1/4 पार्ट दिया है। कितना दिया है? 1/4 पार्ट ही आपको दिया गया है। 1/4 पार्ट ही हमें दिया गया है। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। या उस जगह हम क्वार्टर सर्कल भी लिख सकते हैं। देखिए आपको बात नहीं करी, मैं रिपीट कर दूंगा 4 बार। देखना बात, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक एक लाइन को ध्यान से सुने, जो बोला जा रहा है उसको समझिए, और जो फिगर आपकी बुक में है उसमें देखिए। सबसे पहले ये पार्ट देखो, ये इनको देखो, 1 2 3 4। ये कितने सेमी सर्कल हैं? 4। जब 4 सेमी सर्कल हैं तो आप चाहो तो देखिए मैंने क्या लिखा, 4 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये 4 क्या बता रहा है? ये वाले 1 2 3 4। 4 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ, आप इसको लिख सकते हो क्वार्टर ऑफ सर्कल। क्या लिख सकते हो बेटा? क्वार्टर ऑफ सर्कल लिख लो। circumference of quarter of circle, circumference of quarter of circle, मतलब क्वार्टर मतलब क्या होगा? 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट, 4 क्वार्टर मिलकर क्या बन जाएगा? कंप्लीट एक क्वार्टर आपका बन जाएगा। तो देखो ध्यान से, 4 इंटू सर्कमफ्रेंस क्या होता है सेमी सर्कल का बेटा? पाई आर। 4 इंटू पाई आर अपॉन 4। जल्दी से करो फटाफट। चलिए, 4 पाई आर 2 पाई आर 6 पाई आर 6 इन 22 अपॉन 7। आर है हमारी 7। 132 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका आंसर आया है 132 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, ये 4 सेमी सर्कल
1 2 3 4, चार मिलकर क्या बनाएंगे? 2 सर्कल। और ये 1 4 1 4 1 4 कितना हुआ? 1, 2 + 1 3, 3 सर्कल तो आ गए। देखिए 6 पाई का मतलब क्या होगा? 3। जल्दी से करते चले जाइए। जल्दी से करिए। 132 सेंटीमीटर हमारा आ गया आंसर। हमें बस फिगर को ध्यान से देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। जल्दी से देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। ये सभी जो फिगर हैं क्लास 10th की बुक में दिए गए हैं। सभी फिगर क्लास 10th की बुक में दिए गए हैं। सभी फिगर क्लास 10th की बुक में हमें दिए गए हैं। अब आपका गुड लक है, क्लास 9th में सभी फिगर्स आ चुके हैं, आपको पढ़ना है। चलिए इस फिगर को ध्यान से देखो। सबसे पहले इसमें देखो कितने सर्कल हमारे बन रहे हैं और कितने सेमी सर्कल हमारे बन। सबसे पहला आपका यही काम होना चाहिए, कितने सर्कल हैं और कितने सेमी सर्कल हैं। ध्यान से देखिए, आपको ये ढूंढना है। देखिए ध्यान से, बात नहीं करनी है, आपस में नहीं ढूंढना है। ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले एक सिस्टम समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। ये जो डायमीटर दिया है 28 दिया गया है। ये जो डायमीटर दिया है 28 दिया गया है। ठीक है बच्चे लोग, तो ये कंप्लीट डायमीटर 28 है। ध्यान सुनना, किस तरीके से चलेंगे देखो ध्यान से। चलेंगे कैसे? मान लिया हम यहां से चल रहे हैं, देखो ए पॉइंट देखना ध्यान से, ये गए यहां तक आ गए। बताइए इसका पैरामीटर कितना होगा? पाई आर की 2 पाई आर, पाई आर। आर हमारी कितनी होगी बेटा? 14। जो कैपिटल आर हमारी होगी वो कितनी होगी बेटा? 28/2। कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। क्लियर? जब यहां से यहां चले तो 14 सेंटीमीटर हमारी क्या रहेगी? रेडियस। आप ध्यान सुनना, देखो इधर 1 2 3 4, कितने सेमी सर्कल मिल गए? कितने सेमी सर्कल मिले बच्चे लोग? 4 सेमी सर्कल में कितने, मतलब कितने सर्कल हुए? 2। कितने हो गए? 2। अब मतलब क्या आंसर हुआ हमारा? इस सेमी सर्कल की पैरामीटर और प्लस 2 सर्कल। अब दोनों सर्कल रेडियस कैसी उनकी अलग है। अब देखो ध्यान से, ये तो क्लियर हो गया हमारा। बताओ जल्दी से क्या होगा बेटा? पाई आर, हाँ या ना? ये वाले जो 1 2 3 4, ये दोनों मिले क्या बना लेंगे? पूरा कंप्लीट रेट। लेकिन हमें ये समझना है इसकी जो रेडियस कितनी होगी। अब ये बच्चे आप लोग, आपका 10 सेकंड टाइम दे रहा हूं मैं आपको ये छोटे वाले सेमी सर्कल बने हैं, इनकी रेडियस क्या होगी ये निकालो। बोलना नहीं है आपको, पहले सोचना है, रेडियस निकालो। अब देखिए, देखो ध्यान से 1 2 3 4। देखिए सुनो ध्यान, सब देखो ध्यान से देखो। बच्चे लोगों ने बोला 7 होगी। ध्यान सुनना, यहां से यहां कितना है? 28 है। ध्यान समझेंगे अभी। कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 1 2 3 4। तो 7 थोड़ा ना आई, 7 तो यहां से यहां तक आई। 7 तो छोटे सर्कल का डायमीटर आया है। आर कितनी होगी? 7/2। आर जो होगी हमारी 7/2। ध्यान से देख लीजिए, क्यों होगी समझो दोबारा। 1 2 3 4, 28 था यहां से यहां तक। कितने पार्ट कर दिए? 4। तो 1 पार्ट कितना हुआ? 7 हुआ।
अब 7 तो ये पूरा हुआ ना भाई, रेडियस क्या होगी, यहां से यहां तक होगी, कितनी रेडियस होगी हमारी 7/2। अब ध्यान से लिखेंगे जो मेन लाइन हमारी, इस लाइन को समझो, पैरामीटर इक्वल्स टू, ध्यान से देखो अपनी भाषा में लिखेंगे, पैरामीटर इक्वल्स टू क्या होगा, circumference of circle, circumference of circle की जगह लिखेंगे सेमी सर्कल, circumference of semi circle whose radius is कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर प्लस, अब देखो ध्यान से, ये तो आप ऐसे लिख लो 2 सर्कल, या फिर ऐसे लिखो, देखिए फिर क्या लिखेंगे, 4 इंटू, कितने सेमी सर्कल हैं, 4 इंटू circumference of 4 into circumference of semicircle whose radius is 7/2 सेंटीमीटर में। देखिए पूरी लाइन लिख दी, आपको इतना नहीं लिखना, मत लिखिए, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, सिंपल भाषा में पूरा आपको समझाने के लिए लिखा है। सिंपल अगर समझे तो ये क्या है, पाई आर है, ये 4 सेमी सर्कल थे, कितने हो गए, 2 सर्कल हो गए, बात खत्म, आंसर हमारा आ गया। तो कैसे डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, पाई आर प्लस कितने सेमी सर्कल थे, 4, ये लो 4 इंटू पाई आर, स्मॉल आर, आर का खेल समझना बेटा, बड़ी आर और छोटी आर, पूरा खेल यहीं पर है, पाई आर प्लस 4 पाई आर। अब देखो स्मार्ट वर्क करते हैं, पाई कॉमन लेते हैं, आर प्लस 4 आर, ध्यान से लिखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मजा आ रहा है इनको सीखने में। तो देखिए पाई की 22/7, आर है हमारा कितना, 14 सेंटीमीटर, और 4 इंटू स्मॉल आर कितना है हमारा, 7/2, 2 2 जा 4, 22/7, 14 प्लस 14, 22/7 इंटू 28, 7 4 जा 28, 22 4 जा 88 सेंटीमीटर, ध्यान से करिए, 88 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया है। देखिए कॉमन लेने से क्या हुआ, हमारे ये पाई वगैरह इजीली कट जाते हैं, तो आप लोग इन चीजों को सीखो, एक एक लाइन को ध्यान से समझो और नोट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है, हमें एक एक लाइन को बारीकी से समझना है। देखिए 14, ये 7 2 जा 14, 14 प्लस 14 28, कॉमन नहीं लो तब भी आप अलग अलग कर लो, आपको लग रहा है हम तो अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, करो, लेकिन क्या उससे आपका टाइम ज्यादा लगेगा। कॉमन लेना बहुत अच्छी, देखो हमें दोनों में पाई देखा, हमने पाई को कॉमन ले लिया, आप कॉमन नहीं लो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है आपका आंसर, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क सीखिए, हम अब बड़े हो रहे हैं तो सीखें, हम मल्टीप्लाई तो वैसे ही कर लेंगे, हमें बस कंसेप्ट पता होना है, सर ने हमारे सिखाया, हम ये बस ये लाइन सीखने वाली लाइन बस ये थी, ये जो लिखी है बस, इसके अलावा ये तो बस सिंपल मल्टीप्लाई है। रेडियस कैसे निकालेंगे ये पता होना चाहिए,
ये 28 को कैसे डिवाइड करेंगे ये पता होना, ये हम सीखने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देख कितना सुंदर सा क्वेश्चन बना हुआ है, बिल्कुल छोटू सा। तो आपको इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी, बस देखिए कंसेप्ट बस एक ही है, बिना पेन पेंसिल उठाए इसको आपको समझना है कि इसकी जो आंसर की लाइन जो बनेगी वो क्या बनेगी। अगर आपने वो बना ली तो आप सीख गए, वरना वही होगा, स्कूल में भी कॉपी भर के जाओगे, यहां से भी कॉपी ही भर के जाओगे। बस बात को समझिए कि हमें क्या निकालना है, पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो उसको हमें चलना है। देखो ध्यान से, 8 है तो कितनी हुई बताओ जल्दी से, ये कितनी हो गई बेटा 4, ये 6 तो कितनी हो गई बेटा 3। अब कंसेप्ट ये तो किसका चाहिए हम आंसर, ये चाहिए हमें, क्या हो गया पाई आर, ये चाहिए हमें क्या हो गया पाई आर, और ये चाहिए, ये भी हमारा क्या हुआ बेटा पाई आर। लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं है रेडियस, तो इसके लिए पहले ये निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकालनी पड़ेगी बेटा पाइथागोरस, क्योंकि देखिए इस तरीके से बना हुआ है, ये 8 है, ये 6 है, तो लगाओ जल्दी पाइथागोरस हम लगा देते हैं। वैसे हम जानते हैं ये कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा बेटा 10, ये हम जानते हैं और आप भी जानते हो। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं 6 8 10 3 4 5, इस तरीके से। नहीं मानते हो तो हम कर देते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 h इक्वल्स टू हमारा 10 हो गया, 10 आ गया हमारा। जब कंप्लीट 10 है बेटा, ये कंप्लीट 10 है तो बताओ इसकी रेडियस कितनी होगी, ये हमारी हो गई 5। चलिए तो आंसर देखो क्या होगा इसका, 3 रेडियस हो गई हमारी, R1 R2 और R3। R1 हमारी कितनी हो गई बेटा 3 4, और R2 कितनी हो, R3 कितनी हो गई बेटा 5। अब इसका हमें आंसर चाहिए, जल्दी से आंसर निकालो, पैरामीटर ऑफ दिस सेमीसर्कल, दैट सेमीसर्कल, दिस सेमीसर्कल। 3 सेमीसर्कल है और 3 हमारी अलग अलग रेडियस है, जल्दी आंसर निकालो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए पैरामीटर सीधा लिखेंगे इक्वल्स टू पाई R1 पाई R2 एंड पाई R3। अब यहां अगर आप पाई कॉमन लोगे तो एक ही बार पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना आप अपना पाई लिए घूम रहे हो, सबके पास पाई का मल्टीप्लाई। R1 हमारा 3 4 5, थर्टी 37.7 के समथिंग। आप यूनिट लिख दीजिए, क्या लिखोगे सेंटीमीटर। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा सीखने लगे, चीजों को समझने लगे, किस तरीके से हमारे पैरामीटर निकलेंगे। थोड़ा जल्दी करिए, आगे बढ़ना है। आज क्विज करते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज आज हो जाए, सो प्लीज जल्दी करिए थोड़ा सा, और थोड़ा फिगर ऐसा बनाओ जो खुद में भी समझ में आए। ऐसा नहीं बनाना है कि सेमी सर्कल की जगह आप पता नहीं क्या ट्रायंगल बना दे रहे हो। हाँ। ये सभी एग्जाम में आपको पेंसिल से बनाने रहेंगे, जल्दी से करिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बढ़े आगे, ओके चलिए। चलिए कितना सुंदर फिगर बना हुआ है, स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, इस तरीके से आप इस तरीके से चलोगे, स्पीड ब्रेकर बने, जल्दी करिए।
बस आपको इसमें ये सर्च करना है कि इसकी ईच सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी। ये आपने सर्च कर लिया, आप सीख गए। नहीं सर्च कर पाए तो कोशिश करिए। 4 4 4 कितना अच्छा बात है, इन्हें खुद का दे दिया। चलो भैया ये तो और इजी निकला। इन्हें बोला इसकी 4 है तो ये कितनी हुई बताओ बच्चे लोग? 2। ये कितनी हुई? 2। बताओ 2 2 रेडियस वाले कितने सेमी सर्कल हो गए? 3। तो 3 इंटू पाई आर। अब कंसेप्ट ये है कि इसकी रेडियस क्या होगी। 4 4 8 और 12, ये हमारी 12 हुई तो रेडियस हमारी हुई 6। कैपिटल आर हमारा हुआ 6 और स्मॉल आर हमारा हुआ 2। निकालो आंसर, जल्दी से करिए। करिए जल्दी से। तो पैरामीटर इक्वल्स टू लिखेंगे 3 इंटू circumference of semicircle plus circumference of semicircle whose radius 6 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? 3 इंटू पाई आर। पाई हमने कॉमन निकाला, 3r प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7। 3 इंटू 2 प्लस 6, 22/7 12। ये तो मल्टीप्लाई बराबर ही इसके आया। 22/7 इंटू 12, 22/7 इंटू 12 तो वही आंसर लिख देता हूं मैं, 37.7। 37.7 सेंटीमीटर। काफी इजी निकला है। 264/7 मल्टीप्लाई ही नहीं करना पड़ा हमें। करिए जल्दी से फटाफट। दोनों का आंसर सेम आ गया हमारा। कर लिया हम लोगों ने, इजीली हो गया। सबसे इजी क्वेश्चन था ये तो। इसके बाद ये करने के बाद नेक्स्ट जल्दी से करिए। बिल्कुल भी आवाज नहीं करिए। मैं देख रहा हूं कौन बच्चा बात कर रहा है, उसे छुट्टी मिलूंगा, हिसाब क्लियर करूंगा उसका। नेक्स्ट जल्दी से पढ़िए। जल्दी से करिए।
जल्दी से करते चले जाओ। जल्दी से करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें जल्दी से। चलिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे हम इसको। इसमें हमें यहां पर एक ये सेमी सर्कल दिया है और एक ये सेमी सर्कल दिया है, और यहां से यहां भी 10 है और यहां से यहां भी 10 है। टोटल ये हमारा हो गया 20। तो ये जो सेमी सर्कल बन रहा है ये वाला, इसकी रेडियस हमारी हो जाएगी 20/2। 10 सेंटीमीटर हो गई हमारी जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है। और छोटे वाले सेमी सर्कल जो दो बन रहे हैं इनकी रेडियस कितनी होगी? 5। कितनी हो गई? 5। यहां हो गई हमारी 5। तो देखिए पैरामीटर इक्वल टू क्या होगा हमारा? पाई आर प्लस 2 इंटू पाई आर। पाई हमने कॉमन लिया, आर प्लस 2r। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 10 है, 2 इंटू 5 है, 22/7, 10 प्लस 10, 22/7 इंटू 20, तो 440/7 सेंटीमीटर। ध्यान से करिए, डिवाइड खुद से जल्दी से करिए, जल्दी से करते चले जाएं। डिवाइड करना है, डिवाइड कर लीजिए। बहुत ध्यान से आप इसको करिए, सॉल्व करिए। जल्दी से करते चले जाइए। कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आराम से पढ़िए ध्यान से इस क्वेश्चन को। एक द डायमीटर ऑफ कार्ट आए, जल्दी से करिए। ये क्लास 7th की बुक में भी आप पढ़ चुके हैं। जल्दी से आंसर निकाल के दिखाइए, जल्दी से करके दिखाइए, आंसर निकालिए। करिए जल्दी से। जल्दी से करके दिखाएं।
चलिए, तो क्वेश्चन ये है, द डायमीटर ऑफ ए कार टायर, देखिए ध्यान से, जब भी कोई अपनी गाड़ी साइकिल जो चलती है इस तरीके से हमारा जो टायर रोटेट होता है, 1 राउंड में जो डिस्टेंस कवर करती है हमारी साइकिल या हमारी गाड़ी, उसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। जो टायर की सर्कमफ्रेंस होगी उतना ही 1 राउंड में हमारी जो डिस्टेंस है वो कवर होगी। इसलिए आपने देखा होगा, बोलते हैं ये टायर हमारा 40 किलोमीटर चल जाता है, 40,000 किलोमीटर चल जाता है, 50,000 किलोमीटर चलता है। कैसे निकालते हैं? वो देखते हैं, एवरेज निकालते हैं कितना इसमें 1 बार 2 बार 10 बार राउंड होने में कितना उसमें दिक्कत आई टायर में, डिस्टेंस कवर की, उसके अकॉर्डिंग वो एवरेज निकाल के उसका मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। अब ये इस तरीके से हमारी साइकिल घूमती चली जा रही है। डायमीटर दिया 56, रेडियस कितनी होगी? 28। हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन? 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बेटा? सर्कमफ्रेंस। क्या होगा बेटा? सर्कमफ्रेंस। एक बार डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, तो क्या होगा बेटा? 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7, आर हमारी कितनी है? 28, 7 4 जा 28, तो 44 इंटू 4, कितना आया? 176 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 1 राउंड में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मैनी रिवॉल्यूशन डज द टायर मेक द कार ट्रेवल 10 किलोमीटर? अब डिस्टेंस कितनी दी गई बेटा? 10 किलोमीटर। ध्यान सुनिए, अब किलोमीटर को कन्वर्ट करो पहले मीटर में, कितना आएगा? 1000 मीटर, और मीटर को बदलो सेंटीमीटर, कितना आ गया? 10। कितना आएगा? 100। देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000, क्योंकि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर, मीटर से जहां किलो पहुंचो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, 3 स्टेप ऊपर पहुंचे, 1000 हो गया। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। तो देखिए ये रिलेशन यहां तक आएगा, तो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर हुआ? 1000, और फिर 2, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए, अभी हमने निकाला है 1 राउंड में कितना चल रही है अपना टायर? 176 सेंटीमीटर। और 1 राउंड में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है हमारा? 176 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान सुनो, ये हमारी साइकिल का टायर है, इस तरीके से घूम घूम के तो आगे बढ़ पा रहे हैं हम लोग। 1 राउंड में इतना चल रहे हैं, तो कितने राउंड लगेंगे? डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ बार टायर हमारे घूमिंग घूमिंग घूमिंग, जो लिखना आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। तो कितना हुआ? देखिए कितना जीरो है? 3 2 5, इतना जीरो है हमारे पास। डिवाइड कर दिया 176। आराम से इसका डिवाइड करिए, जितना आपका आंसर आए वो हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से करिए। अप्रोक्स इतना आएगा 1.82 के आसपास। इसका इतना राउंड हमारे लग जाएंगे डिस्टेंस कवर करने में। थोड़ा जल्दी करिए, इससे अपना एक्सरसाइज खत्म हो जाए। 2 क्वेश्चन रह गए, जल्दी फास्ट। ठीक है बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में कोई खास चीज नहीं है, सिर्फ डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। डिस्टेंस आपको दी गई है, डिवाइड करना है।
डिवाइड करने पे हमारा ये आंसर आ जाएगा। कोई इश्यू तो आगे बढ़ जाए बच्चे लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये ध्यान से क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। दो पार्ट है, पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमें जो ये पीटल्स दिखाई दे रही हैं, इनका पैरामीटर निकालना है। देखो ये पीटल्स दिख रही हैं, 1 2 3 4, 4 ही तो हैं। एक मिनट इधर देखो बच्चे लोग, यहां देखिए ये कितना दिया है, 14। कितना दिया है? ये जो स्क्वायर है इसकी साइड क्या है बेटा? 14। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये जो पीटल्स जो बनी है, देखो ध्यान सुनना एक लाइन, ये देखो ये इसकी रेडियस क्या होगी? कितनी होगी? 7। अब ध्यान से देखो इधर कितनी पीटल्स है चेक कर लेते हैं। 1 2, 2 सेमी सर्कल हो गए। 3, कितने सेमी सर्कल है बेटा? तो आंसर क्या हुआ? 4 इंटू पाई आर। आ गया आंसर। रेडियस कितनी है? 7। ये लो, कितना इजी निकला क्वेश्चन। देखने में कितना खतरनाक लग रहा था, है इजी कि नहीं? तो क्या हुआ? पैरामीटर इक्वल्स टू क्या होगा? ध्यान से लिखो, पैरामीटर तो क्या होगा? 4 इंटू पाई आर। 22/7। आर बताओ हमारा कितना है बेटा? 7। तो 7 का कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन निकला ये। देखो कैसे, 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल। कितने सेमी सर्कल हैं? 4। तो 4 इंटू पाई आर। पैरामीटर क्या होगा? 4 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। आ गया आंसर हमारा। ऐसे देखिए आप ध्यान से कर पाओगे। इसमें कितने बने हैं? देखो 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है बच्चे लोग। इसमें 4 थे, इसमें 6 थे, हम आराम से निकाल पाएंगे। कर लिया हम लोगों ने, करके दिखाइए। द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ 2 सर्कल। ये आपके लिए, जल्दी स्वागत करिए इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्वागत करिए इसका। रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ 2 सर्कल 5:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडाई? देखिए द रेशियो ऑफ देयर, ये रेडाई जो है ये रेडियस का प्लूरल है। द पैरामीटर ऑफ 2 सर्कल, तो देखिए P1 अपॉन P2 कितना दिया है? देखो 5/4। ध्यान समझो, P1 क्या होगा? 2 पाई R1 और 2 पाई R2। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताओ पैरामीटर क्या होता है? 2 पाई R ही तो होता है। बताओ बच्चे लोग, यस और नो? ठीक है, देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बताओ रेशियो कितना आ गया? बताओ बच्चे लोग क्या आंसर आया? R1 अपॉन R2। कितना आंसर आया? 5:4। है इजी कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरामीटर का रेशियो था इनका, रेडियस का कितना आया? 5:4। R1 रेशियो R2 5:4। ये है हमारा इसका आंसर। ये हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है।